अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर ट्यूसडे वाले दिन मैंने JSBL के अंदर जहांगीर सदीकी बैंक के अंदर बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 5.25 से लेकर 5.50 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 6 रुपये 10 पैसे का। तो आज ऑलमोस्ट इसने एग्जैक्ट 6 रुपये 10 पैसे का हाई लगाया है। उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग आई थी, तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो गया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी PICT के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंदर 12 जुलाई को आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। ये 3 वीक पहले की वीडियो है जिसकी टैगलाइन थी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। तो अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। इसके अंदर प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो था इसका PICT का वो मैंने शेयर किया था, जिसमें बाइंग करवाई थी 41 से लेकर 44 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था इसके अंदर 75 का। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम देखें तो हाई एग्जैक्टली इसने 75 का लगाया। उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर सेकंड टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो ये उस वक्त इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी जब इसकी जो है न्यूज़ भी बड़ी बैड आ रही थी कि इसका जो है पोर्ट के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है टेक्निकल हमें इंडिकेट कर रहे थे कि हम इसके अंदर बाइंग करें। तो सोलली हमने जो है टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो सेकंड टारगेट है इसके अंदर वो भी अचीव हो चुका है। तो बाइंग लेवल से तकरीबन 70-80% के लगभग इसकी प्राइसेज जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। और जिन लोगों ने इसके अंदर बाइंग की होगी उस वक्त जब इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी, तो आज इंशाल्लाह वो भी तकरीबन 70-80% के लगभग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड इसके अंदर जो है वो चला रहे होंगे। तो बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर हैं वो इसमें चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी ये जो बाई कॉल था ये लॉन्ग टर्म के लिए ये इसके अंदर बाई कॉल थी। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ क्वांटिटी का अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लें, कुछ क्वांटिटी वो जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि T3 और T4 जो थर्ड टारगेट और जो फाइनल टारगेट है वहाँ तक वो जाके इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी T3 और T4 जो है उसके लेवल मैंने जो YouTube की वीडियो है उसके अंदर शेयर किए हुए हैं। तो अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको वो तीनों चारों जो लेवल हैं इसके वो आपको समझ में जो है वो आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से वन टाइम आप 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप आप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इसके जो है कि वन टाइम आपको 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो आपको इंशाल्लाह बेशुमार होने वाले हैं। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और जो प्रीमियम ग्रुप में, तो वो देख रहे होंगे कि डेली बेसिस के ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती हैं। और अचीवमेंट भी ऐसी नहीं कि ब्रोकर की तरह तकरीबन 50 शेयर दे दें इंट्रा डे बेसिस के ऊपर, जिनमें 2-4 ऊपर चले जाएँ तो उनको हम जो है शोर मचाते रहें। गिने चुने शेयर होते हैं लेकिन जिनमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमारा होता है वो 10% से लेकर 30% के लगभग होता है। तो वही जो है शेयर मैं करता रहता हूँ, तो वो आप उससे जो है वो देख भी सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर जो है हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो शेयर है हमारे पास JSCL जहांगीर सदीकी कंपनी एंड लिमिटेड। JSCL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर आके इसने यहाँ के ऊपर बॉटम के ऊपर आके ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जिसको डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट बॉटम को अगर हम देखें तो ये जब आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होने से पहले जो इसने हाई लगाया था, तो हाई था इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 32 रुपीज़ का। 32 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं। नीचे आके इसकी प्राइसेस ने जो अल्टीमेट लो लगाया था वो 9 रुपये का था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर आके 9 रुपये की बनाई। उसके बाद प्राइसेस ऊपर उठी और जो आके 12 रुपये और 20 पैसे से इसने जो है रिजेक्शन ली। 12 रुपये 20 पैसे से रिजेक्शन लेने के बाद एक तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई और एक इसकी जो है नेक लाइन भी बन गई। प्राइस दोबारा नीचे गिरी और यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो 9 रुपये के लगभग प्राइसेस इसकी दोबारा आई। यहाँ के ऊपर इसने आके डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई और प्राइस जो है इसकी ऊपर की तरफ जो है निकल गई। अब जो है ऊपर की तरफ जब निकली है तो इसके पास जो रेजिस्टेंस थी, इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 12 रुपये 20 पैसे की थी,
लेकिन आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 12 रुपये 35 पैसे के ऊपर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक कर चुका है। और दूसरा ये कि जो डबल बॉटम फॉर्मेशन थी उसकी नेकलाइन भी 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर ही थी, उसका भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये दो कन्फर्मेशन हमें 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ के ऊपर भी। तो ये हमें 3 कन्फर्मेशन हमें जो है प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। इसके बाद अगर हम फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो एक तो प्राइस जो है 50 EMA से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है, ये भी हमें बाइंग इंडिकेट कर रही है। ये हमारे पास चौथी कन्फर्मेशन है। पांचवी कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो अगर वॉल्यूम्स को हम एनालाइज करें तो इसका एवरेज वॉल्यूम तकरीबन 6.25 लाख का है और आज के दिन तकरीबन इसके अंदर 17 लाख का वॉल्यूम लगा है। तो तकरीबन 3 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़्यादा लगा है और वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया तो साथ में इसके अंदर प्राइस में भी अपर कैप जो है वो लग गया था। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किसी छोटे मोटे इंडिविजुअल की नहीं बल्कि किसी बड़े प्लेयर की तरफ से इसके अंदर बाइंग आई है और बड़े प्लेयर ने एक्यूमुलेट किया। आप देखें तो अगर ये ब्रेकआउट से पहले इसके अंदर ये जो वॉल्यूम्स आ रहे थे तो ये वॉल्यूम्स के बाद आज ब्रेकआउट के ऊपर भी अच्छे खासे जो वॉल्यूम्स आए हैं। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये किसी बड़े प्लेयर की तरफ से एक्यूमुलेशन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर ने इसके अंदर पोजीशंस बना ली हैं। अब इसके अंदर जो है एक अल्टीमेट रैली स्टार्ट होगी अप साइड के ऊपर। तो अगर वॉल्यूम्स के बाद हम मैगडी को एनालाइज करें तो मैगडी के अंदर आज जो है इसने एक तो जब प्राइस एक्शन के ऊपर इसने ब्रेकआउट जनरेट किया है तो वहीं मैगडी के ऊपर भी इसने जो है पॉजिटिव जो है क्रॉसओवर जो है जनरेट कर दिया है। तो जहाँ के ऊपर आप देख भी सकते हैं। RSI को देखें तो 71 72 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर है। ये भी हमें इसके अंदर एक स्ट्रांग रैली जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल कन्फर्मेशन तकरीबन 6-7 तकरीबन बन रही हैं, 1 2 3 और 3 इसके ऊपर 6 कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं प्राइस के ऊपर, जो कि हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। देखें जितनी इंडिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं उतना रिस्क जो है वो ट्रेड के अंदर कम हो जाता है। तो अगर हम इसके अंदर बाइंग की बात करें तो देखिए इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 12 रुपये 20 पैसे का है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्ट इसके अंदर बाइंग बनती है, लेकिन अभी प्राइस क्योंकि 12 रुपये 35 पैसे के ऊपर आ चुकी है तो और मार्केट जो है वो डामाडोल है। अभी तकरीबन जुमेरात वाले दिन से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि मार्केट प्रेशर में आ सकती है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट ऐसा अभी ज़्यादा प्रेशर में नहीं आई, तकरीबन 200 पॉइंट जो है मार्केट ने आज आई थिंक लूज़ किए हैं। लेकिन जो शेयर्स को अगर हम देखें तो बहुत से शेयर ऐसे थे जो कि अपने तकरीबन लोअर कैप के ऊपर जो है वो आ चुके थे। तो मार्केट के अंदर प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो उस वक्त जब हमने इस तरह की सिचुएशन के अंदर न्यू एंट्री लेनी होती है तो मार्केट के अंदर रिस्क मौजूद होता है कि हम जो जब एंट्री लें तो शेयर जो है उसके अंदर डिप आ सकती है। तो वो जो है कि छोटे दिल वालों को फिर वो शेयर अपने अंदर से निकाल देता है कि वो अपनी पोजीशंस ना बनाएं। फिर जब वो सारे निकल जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली वो रैली अपसाइड के ऊपर स्टार्ट करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने एक रेंज के अंदर बाइंग करनी है। 11 रुपये 25 पैसे से लेकर 12 रुपये 35 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। देखिए अगर कल मार्केट ओपन होती है और स्टार्ट के अंदर ही इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आते हैं तो अगर 1-2% अगर ये स्टार्ट में ऊपर भी खुल जाए तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ नहीं थोड़ी सी क्वांटिटी आप मार्केट रेट के ऊपर भी इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब प्राइसेस नीचे आए जो कि 11 रुपये 25 पैसे से लेकर 12 रुपये 35 पैसे की रेंज है, तो जब इन रेंजेस के अंदर प्राइसेस आए तो फिर आप फर्दर क्वांटिटी ऐड करके अपनी फुल पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो जो बाइंग रेंज है वो 11 रुपये 25 पैसे से लेकर 12 रुपये 35 पैसे की है। इस रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है। आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 13 रुपये का होगा, सेकंड टारगेट जो है वो 14 रुपये का होगा और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 15 रुपये और 40 पैसे का होगा। ये 3 जो टारगेट है इसके वो इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इसके अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो जब इस तरह का शेयर आपने जैसी ट्रेंड अपना डाउन साइड से अप साइड के ऊपर ट्रेंड रिवर्स करता है तो ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि ट्रेंड जब भी इसका अगर हम प्रीवियसली हिस्ट्री में देखें तो जब इसने अपना ट्रेंड जो है रिवर्स किया है यानी डाउन से अपने अप ट्रेंड की तरफ ये दाखिल हुआ है तो तकरीबन 400% से ज़्यादा गेन इसने दिया था। अगर हम यहाँ के ऊपर देखें तो तकरीबन 6 रुपये से इसने जो अपसाइड के ऊपर रैली स्टार्ट की थी, हाई इसने लगाया था तकरीबन आके 26 रुपये के लगभग, सॉरी। तो इस वक्त जो है एग्जैक्ट आपको लेवल बताता हूँ, इसने 6 रुपये से रैली स्टार्ट की थी और जो हाई लगाया था आके तकरीबन 30 रुपये से ऊपर गया था। तो ये इसकी तकरीबन उस वक्त 425% की जो रैली
रैली बनी थी अपसाइड के ऊपर। तो जिन्होंने इस वक्त जब ट्रेंड का आगाज़ हुआ होगा उस वक्त जिन्होंने बाइंग की होगी और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखा होगा तो उन्होंने डेफिनेटली इसके अंदर 400% जो है वो कमाया होगा। उसके बाद अगर हम प्रीवियसली हिस्ट्री को एनालाइज करें तो प्रीवियसली भी जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था यहाँ से, तो यहाँ के ऊपर भी जो इसके अंदर रैली बनी थी वो तकरीबन इतनी ही 425% के लगभग बनी थी। तो अभी भी अगर हम इसको देखें लॉन्ग टर्म के लिए, देखें जो 3 टारगेट बताए हैं मैंने वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के इन्वेस्टर हैं, यानी अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें से कम्प्लीटली प्रॉफिट बुकिंग करके आप अपनी पोजीशन इसमें क्लोज कर देंगे। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर आप इसको लेके होल्ड रखेंगे उतनी देर तक जितनी देर तक ये अपना दोबारा से जो कि अभी रिसेंटली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जब ये फ्यूचर में अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके जब डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा तो उस दिन आप इसके अंदर फिर सारी क्वांटिटी जब वो अपनी ऑफलोड कर देंगे, सारी सेलिंग करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करेंगे। तो वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है, वो 1 महीना चलता है, 1 साल चलता है या 10 साल चलता है। तो जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया जब 2 दफ़ा ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो तकरीबन 425% के लगभग इसने जब गेन दिया था अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को। तो उसी तरह हम अभी एग्जैक्ट कुछ लेवल नहीं बता सकते कि कहाँ तक जा सकता है। तो आपको एक ओवरव्यू हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए आप इसके अंदर तकरीबन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसके ब्रेकआउट लेवल से इसका जो फाइनल टारगेट है उसके तकरीबन 26% के लगभग जो है, तकरीबन 25 से 30% के लगभग जो है प्रॉफिट बन रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की इसकी हिस्ट्री देखें तो वो तकरीबन 425% के लगभग जो है वो गेन देता आ रहा है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है या फिर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके होल्ड करना है। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर आपने बाइंग जो लेवल बताएं इन्हीं रेंजेस के अंदर आपने बाइंग करनी है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर हैं तो फिर 13 रुपये का फर्स्ट टारगेट, 14 का सेकंड टारगेट और 15 रुपये 40 पैसे के राउंड अबाउट आपका फाइनल टारगेट होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको लेके भूल जाएँ उतनी देर के लिए जब तक ये अपने आप ट्रेंड के अंदर रहता है। जब अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा तो फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो है अपना एग्जिट इख्तियार कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा जो है इसके अंदर गेन जो है वो मिल सकता है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और वीडियो भी उम्मीद करता हूँ कि आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है बाइंग सेलिंग के जो टाइमली सिग्नल जो है मैं शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।